आदेश गुरु जी। आदेश भाई। आज का एक प्रश्न है जी, जो भगवान गणेश जी हैं उनको विघ्नहर्ता कहा जाता है और सर्वप्रथम पूज्य देवता भी माना जाता है, और माता पिता के प्रति वो बिल्कुल आसक्त थे। आप ऐसा बोल सकते हो कि माता पिता के लिए वो एक सच्चे भक्त थे। तो आज जी गणेश जी के बारे में बताइए, और कुछ ऐसे भी उपाय बताना जी साथ के साथ में, कि जैसे मानसिक अशांति हो जाए तो गणेश जी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, बताइए जी। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, विघ्नों को दूर करने वाले हैं और सभी देवों में आदि पूज्य हैं। सबसे पहले इनकी पूजा सबसे पहले पूजा होती है। गणेश, गण प्लस में ईश। गण का अर्थ है समूह और ईश का अर्थ है परमात्मा, स्वामी। जी। जो गण का स्वामी है, नेतृत्व करने वाला है, वो है गणेश। और शंकर भगवान का गण रहा और गणाधिपति भी बोला हाँ इसने गणेश जी ने। पहले इनके जन्म की कथा। माता पार्वती स्नान करने के लिए गुफा में प्रवेश करें। ठीक है जी। प्रवेश कर दिया और उन्होंने अपना शरीर का सारा मल उतारे है। मैल जिसको बोलते हैं। हाँ, जिसको मैल बोलते। ठीक है जी। उस मैल ने बोचन लगी, वो इकट्ठा कराया तो उस टाइम गणेश का जन्म हो, प्राण संचार हो गए। और इन्होंने एक मोगरा दे दिया गणेश जी को। गणेश जी को, अब जाओ बेटा, जब तक मैं गुफा में आराम कर रही हूँ या स्नान कर रही हूँ, जो भी मेरा कर्म है या भजन कर रही हूँ मैं, आप जाओ बाहर पहरेदार बन जाओ। कोई भी आवे है तो यो मोगरा उसका नहीं कर दियो, भस्म हो जाएगा, प्रवेश नहीं कर पावा, खत्म हो जाएगा। माता अंदर स्नान करे है, बाहर गणेश भगवान जो है वो पहरेदारी में है और शंकर भगवान का आगमन हुआ। हाँ जी। शंकर भगवान जी आए तो उन्होंने कहा भाई मैं प्रवेश करूँगा। मैं बोला मैं तो भीतर कौन जान दी। बोला भाई तो कौन? बोला जी मैं गणेश, और मेरी माँ अंदर स्नान करे है। भाई तो गणेश है, तेरी उत्पत्ति होगी ठीक से, और मैं तेरा पिताजी हूँ, तो भीतर क्या कौन जान दे? बोला भाई कौन जान दे। तो उनकी लड़ाई हो है तो गणेश जी वो मोगरा ले रहे थे ना। हाँ जी। वो उठा के नू कर्ण हो ना, तो शंकर भगवान ने सोचा कि भाई तो तेरा का नहीं करेगा, रे तो आशीर्वाद वरदान है इसने। हाँ जी। तना भस्म होना पड़ेगा। जी। सृष्टि को चल लगी, एकदम गुस्सा में हो गया, अपना त्रिशूल छोड़ दिया, वो गर्दन थी वह कट गई। तो गर्दन कटी तो माता जी अंदर तो बाहर आए हैं, देख रहे हैं, बता लड़का था वो मार दिया इसने, रो है, बिलखा है, विलाप करे है। विलाप करे है तो जीवित करना पड़ेगा भी, क्योंकि सच्ची मेरा छोरा है, पार्वती रोन ना करी। तो शंकर भगवान ने जो लंका रची थी ना, लंका दान हो गई थी। हाँ जी। मैं तो जो सुनने में आया है, जो बड़े बुजुर्गों विद्वानों में हमने कथा सुनी है, भाई शीश वो है क्यों नहीं लाया गणेश जी ने, जो गणेश जी का था। ठीक बात है जी। तो वो शीश जब कटा गया तो वो शीश कट के नरलंका में जा पड़ा, लंका दान कर रखी थी। लंका दान कर रखी है जी। तो दान करी जो संपत्ति उस पर कोई अधिकार नहीं होता दान करने का। तो शंकर भगवान ने सोचा भाई तो कोई जा नहीं सकेगा, उसमें मेरा अधिकार को नहीं। ठीक बात है। तो ये इसने जीवित कैसे करा? तो उन्होंने आदेश दिया कि भाई गणपति तुम जाओ, जो माँ अपना बेटा तो पीठ फेर की सोरी हो, उस बच्चे की गर्दन तार ले। उस बच्चे की गर्दन ले। हाँ। तो वह गांव में भी घूमे हैं, जनानी जो थी स्त्री, जिसका भी छोटा बच्चा था, वो अपने गोद गलाई सुती। गोद कलाई सुती। या मतलब कोई भी जीव देखा तो वो अपना बच्चा ने संभाल के ना उसके ऊपर पंजा धर रहा है कि भाई हाथ धर रहा है, क्या उसके ऊपर अपनी गर्दन रख रहा है, सॉरी। हाथी वो जो हाथनी थी वह दोनों पीठ करके बैठे थे, बच्चा और माँ। बच्चा और माँ। तो उस
जो हथनी का जो बच्चा था उसका शीश तार ले के न शल्य चिकित्सा करी गई और उसकी गर्दन गणेश जी को लगाई और प्राण का संसार हो गया। प्राण का संस्कार हो गया, जीवित हो गया। तो उस टाइम शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया जी। हाँ जी, हाँ जी, अगर भाई तेरी जो पूजा है ना वह सभी देवों से पहले की जाओ। पहले की जाएगी। हाँ, तो कार्तिकेय का भी जन्म हो जाए है और दोनों भाई खेल रहे हैं, तो खेल खेल मन में होड़ लग गया एक, हाँ जी। अगर भाई जो पूरा ब्रह्मांड है हम्म, इसकी परिक्रमा कौन पहले करेगा। कार्तिकेय ने सोचा कि भाई तेरे पास तो मोर है हम्म, और भाई इसके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और मैं परिक्रमा कराऊंगा, इसका चूहा है वान, अब वो थोड़ा सा भाई टाइम वो थोड़ा लगाएगा। टाइम लगेगा, तो इसमें तो तेरी जीत तो निश्चित है। तेरी जीत निश्चित है, ठीक बात है। तो वो तो अपना मोर लेके उड़ गया हम्म, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर, बैठा रहा गणेश सोचे कि भाई मैं मुसक पे बैठ के जाऊंगा तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। चिंता मगन देख कि पार्वती जी माता जी कहने लगी कि बेटा क्यों चिंता में बैठा है, अगर माँ वो तो मोर लेकर चला गया, भाई मेरा चूहा तो बहुत धीमा चलेगा, उसकी कोई मतलब सामंजस्य को नहीं बैठे इस बात में। तो पार्वती जी ने कहा कि भाई ये तेरे पिताजी हैं और मैं आपकी माता जी हूँ, आप हम दोनों की परिक्रमा कर देना, तो पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। तो जो हमारे माता पिता है ना सबसे पहले जिनका माध्यम था हम वो संसार देखने लाग रहे हैं और इस जमाने में आए हैं और आदम की दे पाई है, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि जो माता पिता हैं इनमें सभी की में समाया है। ये साक्षात तो हम नहीं कह सकते, साक्षात तो भगवान का रूप हो रहे है, चतुर्भुज जी कहेंगे जी नाम, विष्णु भगवान जी कहेंगे, क्यों शंकर भगवान भी राम जी की आराधना करे हैं। तो जो माता पिता हैं अप्रत्यक्ष रूप हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, भगवान ही है जी। हाँ भगवान ठीक है। बात है जी। उनमें हमने उन दर्शन करने चाहिए भगवान के और उनके चरण दबावा शुश्रूषा करा सेवा करा तन मन उन पर अर्पित करा, क्यों गणेश भगवान ने भी उनकी आराधना करी होगी जब तो माता भीतर में उसके लिए प्रेम फुटे है और उसकी उपाय बताया है कि वह तुम्हारी परिक्रमा कर दे, तो उसने परिक्रमा कर दी। तो जित भी मोर जाव है परिक्रमा करने खातर तो आगे मुसक के लाले चूहे के जो निशान है आगे आगे पाओ उसने, तो एक वो प्रकार से परिक्रमा करके आया है, चमत्कार कर हाँ दिया जी। चमत्कार कर दिया। हाँ जी। तो वह आए हैं और वो गणेश थोड़े बैठा पाया कार्तिकेय ने, तो भाई मेरा वाहन तो तेज चल रहा था तो यो कुकर जीत्या, तो उसमें नारद जी ने आगे नारद जी ने बोले भाई तेरी माँ ने बता दी तुम्हारी परिक्रमा कर दे पूरा ब्रह्मांड की हो जाएगी। तो कार्तिकेय जी का मंदिर है साउथ में, उन्होंने क्या कराया कि भाई और तो जो अस्थि है मैदा है जो मतलब शरीर है वो सारा पिताजी की देन है, आपकी जो त्वचा है यह आपकी है, सारी त्वचा उतार दी थी उन्होंने कार्तिकेय ने, क्यों उसमें थोड़ा सा फर्क मान लिया ना, अगर माता ने तो गणेश जी की मेहर कर दी। और फिर उन्होंने अपना उनकी जो चमड़ी थी वह सारी उतार दी और अपना भजन भक्ति में लग गए। और गणेश जी हैं इन वरदान है जो इनकी सेवा करे है उसने फल देव है शीघ्र देव है, क्यों ये हम फोटो से कोडे बना लिया इसका गणेश का, हाँ जी। फिर भी बाल भाव में ज़्यादा रवा हैं, तो बच्चन जब थोड़ा सा आप ही लड़ावांगे ना तो वो प्रसन्न भी हो जाएगा और अपनी चीज़ भी दे देगा। तो गणेश जी ने थोड़ा सा भजन करना तो ओम गंगणपते नमः ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का हम उच्चारण करा हाँ, और उनका थोड़ा सा ध्यान करा हम भजन करा हाँ, थोड़ी सी उन श्रद्धा हम देखा हाँ, तो ये प्रसन्न हो जाए हाँ, और जो समस्या हमारी है सामाजिक जीवन में वह रिलेशन संबंधित है या धन संबंधित है या किसी कार्यता संबंधित हो तो वह दूर हो जाए। बुधवार ने इनका विशेष दिन रवा है और बुधवार नाम इन पर पीला वस्त्र चढ़ा दें, पीली चने की जो दाल है वह चढ़ा दें, पीले लाडू इनको पर चढ़ा दें, लाडू प्रिय है इनमें, और जिस भी मरब बने है धूप जोत कर दिया है इनकी, तो 2-4 बुधवार हम करा तो प्रश्न हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है जी अगर बुधवार को गणेश जी के ऊपर पीले लड्डू और पीले वस्त्रों का दान किया जाता है तो वो सुनते हैं। हाँ वो सुनाई रिलेशनशिप की समस्या है या फिर मानसिक अशांति है, हाँ तो उसमें मतलब पूरा आराम मिलता है। आराम में लगा, मतलब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही और
हमें उलझ रही हाँ, काफ़ी टाइम निकल गया, तनाव में रहा, स्ट्रेस में रहा हाँ, तो इनका जाप करो ना बैठ के। तो वो मंत्र है जी, सीधा ओम बोल गम दो, गणपते नमः। ओम गणपति नहीं कहना है, हाँ जी, तो ओम गणेशाय नमः कह दो, ठीक बात या है। जय गणेश महाराज की कह दो। मतलब इन ननू लगना चाहिए भाई मेरे लिए बैठे हैं। हाँ, मतलब सच्चे मन से उनको हाँ, पुकारो आप। पुकारो, पुकारेंगे तो गणेश जी मदद करेंगे। इनकी लीलाएं तो अनेक हैं और अनेक इनके चरित्र हैं, कितना बखान करा। ठीक बात है जी। ये शंकर भगवान माता पार्वती के अंश समझा हम इन्हें, तो जब जो भगवान का अंश है तो वो तो भगवान तो कण कण में व्याप्त है। हाँ जी, जहाँ बैठ के हम इनकी पुकार कराएंगे पहुँच जाएंगे रक्षा करने खातिर। तो मतलब इस वार्तालाप से एक तो संदेश मिला है जी कि जिस प्रकार गणेश भगवान ने माता पिता की परिक्रमा की, तो इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हाँ, कर ली पूरी जी। ब्रह्मांड तो उससे एक तो संदेश साफ हो गया जी कि जो माता पिता हैं वो ईश्वर के बराबर हैं जी, हाँ, और उसी भावना से फिर उन्होंने परिक्रमा की तो वो पूरी होगी वो जी पूरी उनकी बात। होगी। यदि हम लगनते हैं और मनते हैं और श्रद्धा तो माता पिता की सेवा कराना है, हाँ जी, तो वह परमात्मा की सेवा है और करनी भी चाहिए। हमें संस्कार छोड़ के चल रहे हैं अपने, हमें माता पिता ने बोझ समझा हाँ, उन अनाथ आश्रम में भी छोड़ दिया, वृद्धाश्रम आजकल में ये छोड़ दिया। समाज के अंदर है जी, क्योंकि है ना एक राजकोट की घटना हुई थी जी, जिसमें एक व्यक्ति क्या करता है अपनी माँ को जी सीढ़ियों से धक्का दे देता है जी, और उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है जी। और बहुत सारे आप देखोगे, रोहतक देखोगे, दिल्ली देखोगे, बेंगलोर देखोगे, तो बहुत सारे वृद्धाश्रम है जी, वो किसी न किसी के तो माता पिता अवश्य हैं जी। हाँ हाँ, ये अनिरुद्ध आचार्य वृद्धाश्रम खोल रहा है, अनेक वृद्धाएं वहाँ पर बैठी हैं रोटी खा रही हैं। हाँ, तो मतलब किसी न किसी के तो माता पिता हैं हाँ। जी। तो उनके लिए फिर क्या मैसेज देना चाहोगे जी आप, कि मतलब समाज। सबसे देखो आदम देदार के जो माता पिता का विद्रोह करे है ना, हाँ जी, उनसे द्वेष करे, सब तो बड़ा पाप यो है, उसने कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में तो वो और घना समस्या में उलझ जाएगा। माता पिता का एक आशीर्वाद है, इसी सेवा है। जो आदमी आशीर्वाद ले है, सेवा करे है और माता पिता की आत्मा उन पर प्रसन्न रहे है ना, तो उसने और तीर्थ करने की, दान करने की, भजन करने की जरूरत है कोई, आवश्यकता ही नहीं जी। और आज का टाइम में भाई माता पिता द्वेष करे हैं, उन फर्क मान जाए हैं और उन गाली गलोच भी देवे हैं, और ये नहीं सोच रहे वह कल तो भी तो माता पिता बनेगा। बिल्कुल सही बात है। आने वाले टाइम में तेरी औलाद तेरी खातिर कैसा व्यवहार करेगी। फिर देखो एक बूढ़ी पहले भी कहानी सुना कर दी कि जा रही तेरा दादा ने यो भोजन दिया, ठेकरम ले रही थी, तो उसका दादा गुजर गया, मरा पास नो बोली भाई इसने फोड़ दी, नो बोले छोरा ना मतड़ के तू भी बूढ़ी होगी, मतलब ये ठेकरा तो तेरा भी काम होगा। तेरा भी काम आओगा। ठीक तो बात जब है। उसकी आँख खुली, तो कहने का मतलब ये है जी, माता पिता ने अगर कोई मानता है, सच्चा मानता है, हाँ, तो उसने जी भगवान की भी मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने उससे रूप में देखा उससे है। रूप में देखा है। और अगर कोई माता पिता का विरोध करके ना जी भगवान ने बजना चाहो है, तो मेरे हिसाब से जी वो भगवान भी उसकी ना नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। क्यों? भगवान तो को है मैं तो कण कण में वास करूँ, तुम मैं किसी मूर्ति में डाले मुझसे में आ जाऊंगा, जो माता पिता में जाएगा तो माता पिता में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। आएगा क्यों नहीं, समस्या का हल तो करेगा उसका। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गणेश भगवान की जय जय हो।